अगर मैं आपको बोलूं कि -3, 0 और 5 एक ही सीधी लाइन पर रहते हैं तो क्या आप उनकी एग्जैक्ट जगह बिना कंफ्यूज हुए दिखा सकते हो? साउंड इजी, बट यहीं पर 90% स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। आज हम नंबर लाइन का ऐसा स्केल सीखने वाले हैं जिसमें गलती का चांस 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। तो पार्ट नंबर 1 है, लिखा हुआ 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। तो पहले आपने देखना है क्वेश्चन कौन सी वाली है। क्वेश्चन में x की पावर कितनी है, 1 है। इट मीन्स इक्वेशन आपकी लीनियर है, जिसमें x की पावर 1 हो उसको आप लीनियर कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं भाई, कांस्टेंट को आपने उठाकर दूसरी साइड पे लेके जाना होता है। कांस्टेंट के साथ साइन कौन सा वाला, प्लस है, तो प्लस वाला इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, अगर माइनस होता तो इधर आकर क्या हो जाता प्लस। तो +30 है तो इधर क्या हो गया -30। तो -6 -30 कितने हो जाएंगे, -36 हो गए। तो भाई x को हमने फाइंड करना है, तो 12 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वही 36 -36 ओवर 12 हो गया। 12 को 36 पे डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ गया आपके पास, -3। तो हमारे पास x की वैल्यू हुई है x इज इक्वल टू -3। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन लाइन पर। सोल्यूशन लाइन पर जब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है तो कुछ रूल्स हैं जो आपको आने चाहिए, जो आपको समझना ज़रूरी है। तो रूल नंबर 1 क्या है भाई, सुइटेबल स्केल। आपने सबसे पहले एक स्केल को सिलेक्ट करना होता है। तो वो कैसे स्केल को सिलेक्ट करेंगे, आपने सोल्यूशन देखना है आपके पास आंसर क्या आया है। आंसर आपके पास x इज इक्वल टू -3। अगर सोल्यूशन आपका 1 से 10 के दरमियान आएगा ना, तो आपने स्केल कौन सा सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी। तो पहले आपने काम कर लिया सुइटेबल स्केल, तो फिर आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है और उसकी एक एज पर आपने एरो लगा देना, दूसरे एज पर भी आपने क्या लगा देना, एरो। और मिड पर आपने एक लाइन लगानी है। इस लाइन को आप कहते हैं क्या, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन की जो है राइट साइड पर आप कौन सी वैल्यू लिखते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली वैल्यूज। और ओरिजिन से आप लेफ्ट साइड पर कौन सी वैल्यू लिखते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी वाले नंबर्स लिखते हैं। तो देखो मैंने स्केल सेलेक्ट कर लिया था 1 2 3 4। तो ये हमने कैसे सेलेक्ट किया, हमने सोल्यूशन की मदद से इसको सेलेक्ट करना होता है। तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो फिर क्या लिखेंगे, 0 -1 -2 -3 -4 -5 अप टू द नेगेटिव इन्फिनिटी। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है भाई, इक्वल स्पेसिंग करनी होती है। इक्वल स्पेसिंग यानी कि 0 से -1 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल हो, -1 से -2 के दरमियान भी डिस्टेंस आपने इक्वल रखना है। 0 से 1 के दरमियान भी डिस्टेंस इक्वल, 1 से 2 के दरमियान भी डिस्टेंस इक्वल, तो इक्वल स्पेसिंग करनी होती है। फिर आपने तीसरा रूल क्या करना होता है, स्टार्ट विद ओरिजिन। जब भी वैल्यूज नंबर लिखने होते हैं तो ओरिजिन से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी। 0 -1 -2 -3 -4 अप टू द नेगेटिव इन्फिनिटी। अब आपने आंसर देखना क्या हमारे पास आया, सोल्यूशन आपके पास क्या था, -3। तो स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से, 0 -1 -2 और -3। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया -3। अब नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2, लिखा हुआ है x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। तो भाई x को हमने फाइंड करना है, कांस्टेंट को आप उठाकर दूसरे साइड पे ले जाएंगे। कांस्टेंट के साथ साइन कौन सा वाला, प्लस वाला। तो +6 इधर क्या हो जाएगा, -6। तो -12 -6 कितने हो जाएंगे, -18 हो जाएगा। तो x को हमने फाइंड करना है, तो 3 इधर क्या कर रहा है भाई, डिवाइड, इधर आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। 3 करेगा 18 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 54। तो हमारे पास सोल्यूशन आया है x इज इक्वल टू -54। इसको हमने रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पर। तो वो कैसे करेंगे, पहले तो आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। तो दोनों एजेस पे आप क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। उसके बाद आपने क्या करना होता है, सुइटेबल स्केल सेलेक्ट करना होता है। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, आपने सोल्यूशन की तरफ देखना है। सोल्यूशन आपके पास क्या आया, 54। अब 1 और 10 से बड़ी वैल्यू आई है, 10 से बड़ी वैल्यू आई हो तो फिर आपने क्या करना होता है, देखना ये है कि ये किस पे इजीली डिवाइड हो जाता है, ये किस पे डिविजिबल है, ये 10 पे डिवाइड हो जाता है ना। तो हम सुइटेबल स्केल क्या रखेंगे, 10 20 30 40। ये हम क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि 54 जो कि एक बड़ा नंबर है, इसको लाइन पर लिखने के लिए हमें लंबी सी लाइन चाहिए होती है। तो इसलिए हम पहले क्या कर लेंगे, सुइटेबल स्केल सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, 10 20 30 40 एंड सो ऑन। तो फिर आपने जो लाइन ड्रा की हुई है, इसके मिड पर आपने एक डॉट लाइन लगानी है, उसको आप कहते हैं क्या, ओरिजिन। और उसको क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। 0 की जो राइट साइड पर आप क्या लिखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि 10 20 30 40 50 एंड अप टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी। 0 की जो लेफ्ट साइड पर आप कौन सी वैल्यू लिखते हैं, नेगेटिव वैल्यू, -10 -20 -30 -40 -50 एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी तक लिखना होता है। तो हमारे पास आंसर क्या है, -54। तो भाई हम शुरू करेंगे ओरिजिन से, 0 -10 -20 -30 -40 -50। अब इसको आगे से मजीद 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 1 2 1 2 3 एंड 4।
आपका क्या आ गया आंसर -54। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है x/2 -3x/4 इज इक्वल टू 1/12। अब आपको तीनों बटे में वैल्यू दी हुई है, तो बटे को हमने कैसे सॉल्व करना है, बड़े आसान तरीके से। बटे के नीचे देखो क्या लिखा हुआ, 2, 4 और 12, इन तीनों का आप ले लेंगे एलसीएम। 2, 4 और 12 लिख लिया। ये किस पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 पे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, ये मजीद किस पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 पे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब भी किस पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3। ओके, तो एलसीएम क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। जो एलसीएम आया ना, उसको इस पूरी मसावात के साथ, पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x/2 मल्टीप्लाई बाय 12, x/2 मल्टीप्लाई बाय 12, 3x/4, 3x/4 मल्टीप्लाई बाय 12, 1/12, 1/12 मल्टीप्लाई बाय 12। अब देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, 12 को सॉरी 2 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। अब 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x। 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। अब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। 12 जो है वो 12 के साथ कैंसिल, क्या रह जाएगा, 1। अब हमने क्या करना है, x को फाइंड करना है, तो ये दोनों x वाली वैल्यू है ना, तो 6x माइनस 9x क्या आ जाएगा, -3x। तो x को फाइंड करना है तो 3 इधर आके हो जाएगा, बटे के नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/-3 आपका आंसर। x इज इक्वल टू 1/-3 का मतलब है कि किसी चीज़ को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है और उसमें से एक हिस्सा लेना है, यानी कि 1/3 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी एक चीज़ को 3 हिस्सों में आपने तकसीम करना है, डिवाइड करना है, और उसका क्या लेना है, एक हिस्सा लेना है। को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपने एक लाइन ड्रा करनी है, तो दोनों एजेस पे आप क्या लगा देते हैं, एरो, और मिड पर आप इसकी क्या फाइनल करते हैं, ओरिजिन को आप लिखते हैं 0। 0 से जो राइट साइड पर होती हैं वैल्यूज, वो क्या होती हैं, पॉजिटिव वाली, 1 2 3 4 5। अब हमने 1 2 3 4 5 जो है स्केल क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि आपके पास जो आंसर आया है, सोल्यूशन आया 1 और 10 के दरमियान है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, 1 2 3 4 5, और उसकी जो है लेफ्ट साइड पे क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 और -5 अप टू द नेगेटिव इन्फिनिटी, ये अप टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब आपने क्या करना है, 0 और 1 को, 0 और 1 को क्यों करना है भाई, तो देखो 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे ना, तो आपका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इट मीन्स के आंसर जो है आपका 0 और -1 के दरमियान आएगा। तो इसको क्या करेंगे, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, और क्या करेंगे, इसमें से एक हिस्सा लेंगे, तो ये एक हिस्सा हमने इसका ले लिया, तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे, -1/3। अब इसका पार्ट नंबर 4 है, लिखा हुआ है 2 इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x। तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट से पहले 7 लिखा हुआ है, 7 अंदर मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, 7 2 ज़ार 14 आ जाएगा, 7 करेगा 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो 7 4 ज़ार क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 12x भी वैसे ही, 2 भी वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखें ये 14x और ये 12x कितने हो जाएंगे, 26x हो जाएंगे। कांस्टेंट को आप उठाकर दूसरी साइड पर ले आएंगे, तो इसके साथ साइन कौन सा वाला, प्लस वाला, तो इधर क्या हो जाएगा, -2 - 28 इज इक्वल टू 26। तो 2 - 28 क्या आ जाएगा, -26, तो 26 का कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपके पास, -1, x इज इक्वल टू -1 आ गया। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे, तो क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर लेंगे, तो वही हम ओरिजिन अपने फाइनल कर ली, 0 1 2 3 4 अप टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी, जो कि राइट साइड पे लिखते हैं, और लेफ्ट साइड पे क्या लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 अप टू द नेगेटिव इन्फिनिटी। तो सोल्यूशन आपके पास क्या है, -1। तो कहाँ से शुरू करते हैं, ओरिजिन से, 0 और -1, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे करके लाइन लगा देंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, लिखा हुआ है 2x - 1/3 -3x/4 इज इक्वल टू 5/6। अब आप क्या करेंगे, 3 और 4 का ले लेंगे एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 3 4 12। फिर उसके बाद इनको क्या करवा देंगे, आप क्रॉस करवा दें, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9। अब ये देखो 8x - 9x क्या आ जाएगा, -x, यानी कि 8 -9 आ जाता है, x आ जाता है, यानी कि 1 रह जाएगा, -4 वैसे का वैसे ही। अब इधर क्या है आपके पास, 5 और 6, तो 5 और 6 वैसे लिख दिया। अब ये दोनों बटे वाली वैल्यू है, तो क्या करवा देंगे, इनको क्रॉस करवा दें। 6 करेगा 4 के साथ मल्टीप्लाई तो 24, 6 करेगा x के साथ मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 6x, 12 करेगा 5 के साथ मल्टीप्लाई तो आ गया 60। अब चूंकि x को आपने फाइंड करना है, तो -6x इधर रहेगा, तो -24 को आप उठाकर इधर ले आए, तो -24 इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया, 60 प्लस 24 क्या आ जाएगा, 84। x को आपने फाइंड करना है, तो 6 इधर आके क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड, 84 और -6, 6 को 84 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा। इसको भी आपने रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पर,
तो वही अमल आप करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, एजेस पर आप एरो लगा देंगे, ओरिजिन को सिलेक्ट करेंगे 0। अब आप देखें आपके पास सोल्यूशन क्या आया है। सोल्यूशन आपके पास x इज इक्वल टू 14 है। मैंने बोला था कि जो सोल्यूशन होता है उसको देखना होता है वो किस पर डिवाइड हो रहा है। ये 7 पर डिवाइड हो जाता है इजीली। तो अब आप सुइटेबल स्केल सेलेक्ट क्या करेंगे, 0, 7, 14, 21, 28 अप टू द पॉजिटिव इंफिनिटी, जो कि राइट साइड पे लिखेंगे 0, -7, -14, -21 और -28 अप टू द नेगेटिव इंफिनिटी। इसको आप लिखेंगे लेफ्ट लेफ्ट साइड पर। तुम्हारे पास आंसर क्या है, -14। तो क्या लिखेंगे, सॉरी 0, ओरिजिन से शुरू करना होता है ना आपने, 0, -7, -14, यही आपका क्या है, सोल्यूशन है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, लिखा हुआ -5x/10 इज इक्वल टू 9 - 10/5x। अब आप क्या करेंगे, 10 और 5 का ले लेंगे एलसीएम। तो ये मैंने लिखा है 10 और 5, ये दोनों किस पे डिवाइड हो रहे हैं, 5 पे। तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब ये दोनों किस पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 पे। 2 1 ज़ा 2, तो ये 1 वैसे के वैसे आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10। जो भी एलसीएम आएगा, यानी कि 10 एलसीएम आया आपके पास, उसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -5x/10 मल्टीप्लाई बाय 10, 9 मल्टीप्लाई बाय 10, 10/5x मल्टीप्लाई बाय 10, 10/5x मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखो 10 10 के साथ कैंसिल, क्या रह जाएगा, सिर्फ 5x रह जाएगा, यानी कि 5x रह गया। 9 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब चूंकि आपने x को फाइंड करना है तो क्या करेंगे भाई, -20 को इधर ले आएंगे, क्योंकि -20 छोटी वाली वैल्यू है तो इसको उठा के इधर ले आएंगे तो हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो +20x -5x क्या आ जाएगा, 15x आ जाएगा। और 90 वैसे का वैसे आ जाएगा। x को आपने फाइंड करना है तो 15 इतना क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। तो 19/15, x वैसे का वैसे ही नीचे आ गया। 15 को 19 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको आपने रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन पे, रियल लाइन पे। तो क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, दोनों एजेस पर वही एरो लगा देंगे, ओरिजिन को फाइनल करेंगे यानी कि 0। तो इधर जो है इसकी राइट साइड पे क्या लिखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू द पॉजिटिव इंफिनिटी। 0 से की जो है लेफ्ट साइड पे क्या लिखते हैं, -1 -2 -3, यानी कि नेगेटिव वाली वैल्यू लिखते हैं अप टू द नेगेटिव इंफिनिटी। हमारे पास क्या आंसर है, पॉजिटिव है ना। तो देखो क्या आएगा, 0, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, हमेशा याद रखें, 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर।